हाय, मेरा नाम श्रुतिका गर्ग है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लान योर इंटर्नशिप अ ईयर वाइज गाइड, यानी कि ईयर बाय ईयर आप किस तरीके से अपनी इंटर्नशिप प्लान कर सकते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट इन इंडिया। आज हम यही बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये मैंने इंडिया में NLUs और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में जो भी सिलेबस है उसको एनालाइज करके तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ कॉलेज इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ कोर्सेज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर BA सब्जेक्ट्स। तो ज़्यादातर लॉ कॉलेजेस में आपको पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल थियोरी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एट्सेट्रा। ऐसे में I would recommend to intern with a NGO, non-governmental organization. Now why an NGO? क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर में हमें बहुत बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि हम अगर किसी लॉयर या किसी लॉ फर्म के साथ इंटर्नशिप करते हैं तो हमें वो लोग उस तरीके का काम नहीं देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट NGOs के साथ काम करना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि यू आर अ BA स्टूडेंट एज वेल और आपने सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। ऐसे में आपको फ्रॉम द स्क्रैच सोसाइटी के साथ, फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी ऑफ सोसाइटी यू गेट टू वर्क एंड उसके अलावा यू गेट टू मेक कॉन्टैक्ट्स एंड यू सब्जेक्टेड टू फील्ड वर्क। सो फॉर फर्स्ट ईयर NGOs इंटर्नशिप्स आर बेस्ट। उसके अलावा अगर आप किसी लॉयर के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल टू वर्क विद अ कंज्यूमर फोरम लॉयर, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। बट इन दैट केस यू विल बी गिवन ओनली रिसर्च वर्क, ड्राफ्टिंग वुड नॉट बी गिवन टू यू इन द फर्स्ट ईयर। चलिए अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर ऑफ इंटर्नशिप में आपको सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं उनमें से होते हैं ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कई बार इन्वायरमेंटल लॉ भी पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में किस तरीके की आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। सेकेंड ईयर ऑफ लॉ में आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी फैमिली कोर्ट लॉयर के साथ भी काम कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मेनली लॉ के सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। द सब्जेक्ट्स विच आर टॉट इन थर्ड ईयर आर मोस्टली कंपनी लॉ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्वायरमेंटल लॉ भी पढ़ाया जाता है। कई कॉलेजेस में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। ऐसे में आपको किस तरीके की इंटर्नशिप करनी चाहिए। थर्ड ईयर में यू कैन ऑप्ट फॉर 2 ऑप्शंस। या तो आप कंपलसरी जो ट्रायल एंड एपेलेट कोर्ट लॉयर के साथ आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि BCI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक ट्रायल और एपेलेट कोर्ट लॉयर के साथ इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। तो थर्ड ईयर में आप किसी ट्रायल एंड एपेलेट कोर्ट लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। अलावा आप किसी लॉ फर्म के साथ काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं। Now coming to fourth year, which is a very important part of your law school. फोर्थ ईयर में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लॉ को थोड़ा एडवांस स्टेज पे पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड आर्बिट्रेशन, सिविल प्रोसीजर कोड, लेबर लॉ एट्सेट्रा। तो ऐसे में फोर्थ ईयर की इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। फोर्थ ईयर आपके लॉ एजुकेशन में एक डिसाइडिंग पॉइंट होना चाहिए। इस तक आपको ये डिसाइड कर देना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। मान लीजिए अगर आपको जुडिशरी में जाना है या फिर आपको लिटिगेशन में जाना है, आपको कॉर्पोरेट में जाना है या एकेडमिक्स में जाना है, एंड उसी हिसाब से आप अपनी इंटर्नशिप्स प्लान कीजिए। इन फोर्थ ईयर आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डू योर इंटर्नशिप फॉर मोर देन 4 वीक्स। इट शुड बी एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स। तो फोर्थ ईयर में आप किस तरीके की इंटर्नशिप कर सकते हैं। फोर्थ ईयर में आप किसी जज के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी लॉ फर्म के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एट सुप्रीम कोर्ट और किसी हाई कोर्ट लॉयर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू योर फिफ्थ ईयर ऑफ लॉ, जो कि आपके करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। फिफ्थ ईयर ऑफ लॉ में आपको एडवांस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस
एंड कंपनी लॉ के भी जो स्पेसिफाइड लॉज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। उसके अलावा आपको कुछ कोर्ट असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उन पर आपका वाइवा होता है, एट्सेट्रा। तो ऐसे में 5th ईयर की इंटर्नशिप्स में हर लॉ स्टूडेंट का ये एम होना चाहिए कि उन्हें सिर्फ इंटर्नशिप नहीं करनी है, उसके साथ साथ उन्हें ट्राई करना है कि वो जिस भी जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ से उन्हें PPO मिल जाए। PPO इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफ़र, यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपका एम ये होना चाहिए सिलेक्ट यू एज एन एम्प्लॉई आफ्टर योर डिग्री इज़ कंप्लीट। तो इसके लिए आप असेसमेंट इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज आपको अकोमोडेट कर देता है तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 2 से 3 महीने की आप इंटर्नशिप, एक असेसमेंट इंटर्नशिप आप ज़रूर करें, ताकि आप भी उस फर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन की डीलिंग को जान पाएँ एंड वो भी आपके काम को जानकर हो सकता है कि दे टेक यू ऑन बोर्ड। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू प्लान योर इंटर्नशिप्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, फीडबैक है, या फिर यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।